समस्त महानुभाव, माताएं, बहनें, भाई बंधु, आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान की भागवत कथा में लगाएं और जीवन को सफल बनाएं। आइए धर्म मंच की मर्यादा को बनाए रखते हुए सर्वप्रथम बांके बिहारी के चरणों में छोटा सा भजन, उसके बाद आप लोग मन और वाणी को पवित्र करेंगे। तदुपरांत भगवान की पावन कथा का अवलोकन इस धर्म मंच के माध्यम से आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया जाएगा। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। मुझे प्यारा लगे तेरा नाम हो, मुझे प्यारा लगे तेरा नाम रे। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। हो गई तेरी प्रेम दीवानी, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा लगे तेरा नाम रे, मुझे प्यारा लगे तेरा नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम।
जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आशिक ज्योति जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ ले घनश्याम रे, मेरी बाह पकड़ ले घनश्याम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भगवान की जय हो। आइए दो बार मन और वाणी को पवित्र करें भगवान का सुंदर नाम बोलकर। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधो हे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे दिल में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। अब आओ भी मोहन, अब आओ भी मोहन, अब और न तड़पा मोहन, अब और न तड़पा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। आइए व्यास आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज शुक्रताल क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की अनेकानेक कथाएं सुना रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने शाम की बेला में भगवान की बहुत ही पावन कथा को श्रवण किया,
जिसमें आपने सुना कि सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार से हुआ और परीक्षित को शाप किस प्रकार दिया गया। ये कथाएं आप लोगों ने धर्म मंच के माध्यम से शाम की वेला में सुना था। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित राज, आज मैं तुम्हें चतुर्थ स्कंध की पावन कथा सुनाऊंगा, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखिए 4 जगह पर कथा हो रही है। जो कथा आप सुन रहे हैं, यही कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिष धाम में बैठे 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही कथा हम और आप यहाँ पे सुन रहे हैं। ये तो हमारे और आपके सौभाग्य की बात है कि ऐसे हमें सत्संग कीर्तन भगवान की ये पावन कथा जब हमारे सौभाग्य होते हैं, कोई एक तो भाग्य की बात नहीं है, सौभाग्य होते हैं, तब हमें ऐसे अनुष्ठान सुनने को मिलते हैं। तो ये भागवत रूपी गंगा भूतल पे बह रही है। आइए सब लोग एकाग्रचित्त हो करके इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करें, गोते लगाएं और जीवन को धन्य बनाएं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मैं आज आपको चतुर्थ स्कंध के माध्यम से भगवान की पावन कथा सुनाता हूँ। हे परीक्षित, चतुर्थ स्कंध विसर्ग है। ब्रह्मा जी की सृष्टि का नाम ही विसर्ग है। ब्रह्मा जी के द्वारा जीवों की वासना के अनुसार चराचर की सृष्टि है, वही विसर्ग है। इस स्कंध में जो मैं तुम्हें चतुर्थ स्कंध की पावन कथा सुनाऊंगा, इस स्कंध में 31 अध्याय हैं और साधारण गणना के अनुसार 1445 इसमें श्लोक हैं। पहले 7 अध्यायों में यज्ञ प्रधान होने से इस विसर्ग में धर्म की कथा आती है, जो आप लोग गुरुदेव जी के मुखारबिंद से धर्म की कथा कल सुन चुके हैं। धर्म की कथा वही आती है जो गाय और बैल पीछे भाग रहे थे, उनके पीछे काला कुरूप चंडाल आता था। ये तो कल कथा आप सुन चुके हैं। हेलो, इसी विसर्ग की में ही आती है, इसी स्कंद में कथा आती है। इधर मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वाम्भायु मनु की पत्नी महारानी शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। 2 पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उनकी 3 पुत्रियां हैं, उनका नाम सुन लो। उनका नाम है आकुति, प्रसूति और देवहूति। 3 ये इनकी महाराज मनु और शतरूपा की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। इसमें भगवान की जो भगवान ने अवतार लिए हैं, ये भगवान का पहला अवतार है। इन देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और 1 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ कपिल जी महाराज। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय हो। इस
प्रकार से ये भगवान का पृथ्वी पर प्रथम अवतार हुआ। श्री सुखदेव जी परीक्षित को विस्तार से इस स्कंद की कथा सुना रहे हैं, जिसमें महाराज बोले कि हे राजन, जो इनकी दूसरी पुत्री है जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई और आकुति के गर्भ से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, वही लक्ष्मी और नारायण हो गए। प्रेम से वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वही कथा आज भी होती हमारे और आपके यहाँ, सत्यनारायण स्वामी की कथा। अब महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रसूति का जो वंश आगे बढ़ा उसका वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रसूति के जो 16 कन्याएं थी उनका नाम इस प्रकार से है: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीम, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और भवानी माता सती। ये इनके 16 कन्याएं हुई। इनमें से 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, एक कन्या स्वाहा को ब्याही। वो जो एक कन्या स्वाहा है उनका अग्निदेव के साथ में विवाह हुआ। एक कन्या जिनका नाम है स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। और एक कन्या है जिनका नाम है सती, उनका विवाह भोलेनाथ से हुआ, भगवान महादेव से हुआ। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी कन्या सती का अपने यज्ञ में अनादर क्यों किया? वे तो शीलवानों में सबसे महान थे, फिर भी उन्होंने अपने दामाद महादेव का अपमान किया, जबकि महादेव तो सारे संसार के गुरु हैं। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। भगवान शिव तो समस्त चर अचर सचराचर के स्वामी हैं, फिर भी दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया। ये क्यों किया? मैत्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, ये तो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं तो ये तो बहुत विस्तार से हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूं। ये भगवान भोलेनाथ की कथा चतुर्थ स्कंद में आती है। आइए हम और आप लोग भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए 2 बार भगवान भोलेनाथ का भी भजन हो जाए। भोलेनाथ के बिना और भवानी जी के बिना श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर जागृत नहीं होगा। इसलिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक स्वामी माने जाते हैं। ए दुनिया वालों, तुम सुन लो कहानी, है सदियों पुरानी, दयालु दीनानाथ की। ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की, ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की। ये दुनिया वालों, सुन लो कहानी, है सदियों पुरानी, दयालु दीनानाथ
की, ये लीला है अनोखी भोलेनाथ की। सुख की घटाए यहाँ हर पल बरसती, बरसी है और बरसेगी। सुख की घटाए यहाँ पल पल बरसती, बरसी है और बरसेगी। हाँ, भोले का दीदार करने को अखियाँ तरसी है और तरसेगी। बड़े दयालु बड़े कृपालु, बड़े दयालु बड़े कृपालु है भोले भंडारी की महिमा देशों ने बतानी है अनुपम कहानी दयालु की नाथ की। ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की, ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की, ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की। हाँ, गुणगान गाए जिनका अविरल शारदा, गुणगान गाए जिनका अविरल शारदा, गाती है और गाएगी। चरणों में सारी दुनिया विश्राम पाती, चरणों में सारी दुनिया विश्राम पाती, पाती है और पाएगी। भोले के दर सभी बराबर, भोले के दर सभी बराबर। अरे राजा और भिखारी जिनके जैसा न कोई भलेदानी है, आओ भलेदानी दयालु दीनानाथ की। ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की। इनके भक्तों को कभी मौत नहीं आती। जय हो। ध्यान से सुनो, इनके भक्त इस प्रकार के होते, इनके भक्तों को कभी मौत नहीं आती, आती है ना आएगी। इनके भक्तों को कभी मौत नहीं आती, आती है ना आएगी। इनके भक्तों को मन की त्रास नहीं प्यापे, प्यापी है ना प्यापेगी। शायद हीरा मिले शरीरा, शायद हीरा मिले शरीरा, जो करता नादानी थोड़े दिन है ये जिंदगानी। आया है अंजनी दयालु दीनानाथ की, ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की। दुनिया वालों तुम सुन लो कहानी है सदियों पुरानी दयालु दीनानाथ की। लीला है अनोखी भोलेनाथ की, ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की, ये तो लीला है अनोखी भोलेनाथ की। प्रेम शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आगे की कथा गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सभी भक्त लोग सुनेंगे। अमृत तुल्य वाणी में भगवान की पावन कथा हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से समस्त लोग सुने और गुने जीवन में उतारे, अपने सौभाग्य को जगाएं। इन्हीं शब्दों से वाणी विराम होती है। श्री राधे श्री श्याम, धन्यवाद।